आप जानते हैं वली कौन होता है? वली किसको कहते हैं? जानते हैं वली होता कौन है? आज बड़े अफसोस की बात है सैयद साहब कि आज अपना दोस्त हम खुद चुनते हैं, लेकिन जब रब के दोस्त की बात चुनने की आती है तो मुरीद चुन लेते हैं। अच्छा है, अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या इशारा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या कहने, वाह। जब अपना दोस्त चुनना होता है तो हम खुद अपना इख्तियार समझते हैं। माँ बाप कहते हैं कि फला को दोस्त बनाओ, अच्छे घर वालों को दोस्त बनाओ, हम कहते हैं मेरा इख्तियार है कि हम जिसे चाहें दोस्त रखें। लेकिन जब अल्लाह के दोस्त की बात आती है तो खुद ही चुन के देते हैं कि नहीं अल्लाह तो इसको अपना दोस्त कर। क्या कहने, बहुत अच्छा। मुरीद खाली मूली में 5 अंगूठी पहने हैं, मुरीद उसको अल्लाह का दोस्त बता देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। दौरे हाजरा में अल्लाह अपने दोस्तों को नहीं, माज़अल्लाह बज़ाहिर जो चल रहा माहौल उसके एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह खुद अपने दोस्तों को चुनता है, लेकिन दौरे हाजरा में मुरीद चुन के देते हैं। ये माहौल चल रहा है, ये माशरा चल रहा है। जबकि जानते हैं कि आप जानते हैं आया है कि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह वली कौन होता है? ईमान वाला। और अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। आज पता हुआ सुलह कुल्लियों से दोस्ती है, वहाबियों से दोस्ती है, अल्लाह का वली बनाए पड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अकीदे की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वली बनाए पड़े हैं। आज हमारा हाल ये हो गया है कि जिसको चाहा, हमने कभी वली की सिफात को नहीं देखा, हमने वली की सिफात को नहीं देखा, हमने उसको ये नहीं देखा कि ये इसके अंदर शरीयत पे इस्तिकामत है या नहीं है। हम मुरीद हो गए, हमने कह दिया वली है। हम मुरीद हो गए, हमने कह दिया वली है। भले हमारा पीर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन हमारे नजदीक वो वली है। आज ये माहौल है। लेकिन जानते हैं अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। आप जानते हैं कि वली की शान क्या होती है? हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं कि वली की शान बरोज़े महशर भी होगी। और जानते हैं वो शान क्या होगी? कि बरोज़े महशर तमाम उम्मतों को उनके पैगंबर के साथ पुकारा जाएगा, कहा जाएगा या कहा जाएगा या उम्मत मूसा या उम्मत ईसा। लेकिन जब अल्लाह का वली पुकारा जाएगा तो कहा जाएगा या औलिया अल्लाह तालू इलल्लाह, अल्लाह के दोस्तों अल्लाह की तरफ आओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त ये अल्लाह के दोस्त खुश हो जाएंगे, और इतने खुश हो जाएंगे कि ऐसा मालूम पड़ेगा इनको कि इनका दिल सीने से बाहर आया जा रहा है। कि ये बरोज़े महशर भी पुकारे जाएंगे तो ये अल्लाह के दोस्त कह के पुकारे जाएंगे। कहा जाएगा कि अल्लाह के दोस्त अल्लाह की तरफ आओ। ये इनकी शान है। क्या बात है, ये इनकी शान है। लेकिन आज हमने क्या किया? आज हमने मज़ारात को सिर्फ मेले का अड्डा बना दिया है कि हाँ हम मज़ार पे जाएंगे, वहाँ पूड़ी सब्जी खाएंगे, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। जबकि जानते हो जब हम मज़ारात पे जाएं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हम जाएं बुजुर्गों की बारगाह में जाएं तो क्या होना चाहिए? वहाँ परवरदिगार को तलाश करें। कश्फुल हक़ाइक़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह और मंबाउल अंसाब में साहिब मंबाउल अंसाब भी फरमाते हैं, एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि एक दिन एक शख्स हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में गया। उसने देखा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी घुटनों के बल, पंजों के बल बैठे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रो रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे बल्कि आंखों से खून जारी है। पूछा हज़रत क्या हुआ? हज़रत बायज़ीद
बुस्तामी फरमाते हैं मैंने एक छलांग लगाई, मैं अर्श पर गया। मैंने अर्श को भूखे भेड़िए की तरह मुंह खोले हुए पाया। मैंने अर्श से कहा कि मैं अल्लाह की तलाश में आया हूँ, मैं अल्लाह की तलाश में आया हूँ। फौरन अर्श ने कहा रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह अपनी शयान शान अर्श पर इस्तिवा फरमाता है। और फिर फरमाते हैं कि अल अर्श ने मुझसे कहा कि मुझे इशारा मिलता है कि ए अर्श, अगर मुझे तलाश करना चाहते हो तो बायजीद के दिल में तलाश करो। मुझे तलाश करना चाहते हो तो बायजीद के दिल में तलाश करो। तो आज हम मज़ारों पे, आज हम दरगाहों पे, बुजुर्गों की बारगाहों में जाते हैं तो मेले ठेले तलाश करने के लिए जाते हैं कि वहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, वहाँ वो चीज़ मिलती है। लेकिन अर्श कह रहा है कि मुझे इशारा मिलता है कि ऐ अर्श, अगर मुझे तलाश करना है तो बायजीद के दिल में तलाश करो। ये औलिया अल्लाह का मकाम है। लेकिन हमने क्या समझा, हमने क्या समझा? आज हमने तो बड़ा अजीब माहौल को बना के रख दिया। आज हम औलिया अल्लाह की मज़ारों पे जाते हैं, परवरदिगार को तलाश करने नहीं जाते हैं। हम इसलिए नहीं जाते कि हमारा बातिन अच्छा हो जाए, हम इसलिए नहीं जाते कि हमारा दिल साफ हो जाए, बल्कि हम तो मेले ठेले या फिर दुनिया के लिए जाते हैं। आज लोग मुरीद भी होते हैं तो इसलिए नहीं होते कि हमारा दीन संवर जाए, बल्कि इसलिए होते हैं कि हमारा बिजनेस संवर जाए, बल्कि इसलिए होते हैं कि पैसा आ जाए। अगर एक पीर से के जरिए उसकी दुआ से किसी पीर के अच्छे कामिल पीर के मुरीद हो गए, दुआ उससे करवाई, नहीं हुआ पैसा तो फौरन बैत तोड़ी, दूसरे से मुरीद हो गए कि शायद इससे फ़ायदा मिल जाए। आज हमारे हालात ये हैं। आप जानते हैं ये अल्लाह वाले हज़रत खलील मियां साहब अलैहिर्रहमा, ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी निगाहें अर्श पर हुआ करती हैं। मादुल मानी में हज़रत मखदूम बिहार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बुजुर्गों औलिया अल्लाह की निगाहें अर्श पे हुआ करती हैं, और फरमाते हैं कि इनको अर्श से इनको इत्तलाएं दी जाती, लौहे महफूज पर जो कुछ होता है उसकी इत्तलाएं दी जाती हैं। लेकिन औलिया में भी दर्जात हुआ करते हैं, जो जिस दर्जे का वली होता है उसको उस तरह से इत्तला दी जाती है। कोई किसी को 1 सर की इत्तला दी जाती है, किसी को 2 सर की इत्तला दी जाती है, किसी को 3 सर की इत्तला दी जाती है। अलग अलग दर्जात के औलिया अल्लाह को अलग अलग इत्तलाएं दी जाती हैं। लेकिन बाज़ किताबों में आता है, बाज़ किताबों में आता है कि औलिया का दिल अर्श का आईना हुआ करता है। औलिया का दिल अर्श का आईना हुआ करता है। जिस तरह एक आईने के सामने दूसरे आईने को रख दिया जाए तो उस आईने का अक्स दूसरे आईने पे पड़ता है, और जो कुछ उसमें जाहिर होता है वो इस आईने में भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह औलिया का दिल हुआ करता है कि लौहे महफूज पे जो कुछ लिखा हुआ है वो औलिया के दिल पे अक्स किया करता है, और इनको इत्तलाएं दे दी जाया करती है। जो लौहे महफूज पर है वो इनके दिल पे अक्स हो जाया करता है, क्योंकि इनका दिल लौहे महफूज का आईना हुआ करता है ना। तो बहरहाल हमें चाहिए, आप जानते हैं कि ये वली अगर एक निगाह भी किसी पे डाल देते हैं तो उसके अंदर औलिया की सिफतें पैदा कर दिया करते हैं। ये एक नजर भी किसी पे डाल दिया करते हैं, उसको वली बना दिया करते हैं, उसके जाहिर को उसके बातिन को दोनों को धो दिया करते हैं। आप जानते हैं अगर ये एक निगाह डाल दें तो मरीज को शिफायाब भी कर दिया करते हैं। आप जानते हैं हमादुल मानी में एक हिकायत बयान की गई है कि एक बुजुर्ग होते हैं, अक्सर लोग कहा करते हैं कि अगर कोई खानका वाला है या किसी बड़े किसी अल्लाह वाले का बेटा है, अक्सर लोग कहा करते हैं कि अरे वो पढ़े लिखे नहीं, वो ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, अक्सर खामियां तलाश किया करते हैं। लेकिन जब बड़ों की औलाद होता है ना कोई, तो बड़े उस पर भी निगाह रखा करते हैं। मादुल मानी में हजरत मखदूम जहां एक हिकायत बयान फरमाते हैं एक बुजुर्ग थे, एक रोज बुजुर्ग ने जज्बी कैफियत में कहा कि अगर आज मुझे कोई
मेहमान के आने की खुशखबरी दे दे तो वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। उनका एक बेटा था जो मदरसे पढ़ने जाया करता था, वो पढ़ना नहीं चाहता था। उसने जब ये बात सुनी वो खानका के बाहर गया, उसने देखा एक मेहमान खानका की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। वो दौड़ता हुआ अपने वालिद बुजुर्गवार के पास गया, अर्ज करने लगा, ऐ अब्बा जान, आपने कहा था जो खानका में किसी मेहमान के आने की इत्तला दे, मुझे खुशखबरी दे, वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। कहने लगे, हाँ मैंने कहा था। कहा है अब्बा जान, मैं आपको खानका में एक मेहमान के आने की इत्तला देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक मेहमान खानका में तशरीफ लाने वाले हैं। उसके बाद वो बेटा कहने लगा, ऐ अब्बा जान, आपने वादा किया था जो मांगेगा दिया जाएगा। पूछा, हम कहो क्या मांगते हो? कहता है वो बेटा अपने बाप से अर्ज करता है, ऐ अब्बा जान, मैं मदरसे पढ़ने नहीं जाता, मैं चाहता हूँ आज के बाद आप मुझसे मदरसे पढ़ने के लिए ना कहे। वो बुजुर्ग फौरन खामोश हो गए, सोचने लगे कि अगर मैंने वादा पूरा किया तो इसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, और अगर वादा वफा ना किया तो ये शरीयत के खिलाफ होगा। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछते हैं उनके बेटे, पूछते हैं बताओ क्या शर्त है? वो कहते हैं कि तुझे सूरह कुरान की सूरह फतह अज़बर करना पड़ेगी, उसको हिफ्ज़ करना पड़ेगा, उसको मुज़बानी याद करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा। वो कहते हैं, बेटे कहते हैं कि ठीक है हुजूर, इतनी सी बात है, मैं इसको पूरा कर दूंगा। उनके बेटे सूरह कुरान की सूरह फतह को बहुत अच्छे अंदाज में हिफ्ज़ करते हैं। उसके बाद उनके वालिद मोहतरम कभी उनसे मदरसे जाने के लिए नहीं कहते। थोड़ा अरसा गुजरता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। अब मुरीद कहते हैं कि उनके वालिद का सज्जादा किसे बनाया जाए। कुछ मुरीद कहते हैं वो तो उनके बेटे तो पढ़े लिखे नहीं। कुछ मुरीद, पुराने मुरीद, उनके खास मुरीद कहते हैं कि बेटे के होते हुए किसी दूसरे को सज्जादा कैसे बनाया जाए। बहरहाल उनको सज्जादा बनाया जाता है। थोड़े अरसे में वो सब कुछ जान लेते हैं, पीरी मुरीदी करने लगते हैं। उनका चारों तरफ उनका चर्चा होने लगता है। एक दिन अपने खास मुरीदों से फरमाते हैं, उनके बुजुर्ग के साहिबजादे खास मुरीदों से फरमाते हैं कि चलो अब्बा जान के हल्के में चलते हैं, एक सफर करके आते हैं, एक दौरा करके आते हैं। बहरहाल एक आबादी की तरफ रुख करते हैं। उस आबादी के बादशाह को मालूम पड़ता है, वो बादशाह भी उन बुजुर्ग के बेटे के खैर मकदम के लिए शहर के बाहर आता है, उनका खैर मकदम होता है। उन बुजुर्ग वो साहिब सज्जादा अपने बाप के हल्के में, अपने वालिद बुजुर्गवार के हल्के में रहने लगते हैं। चंद रोज गुजरते हैं, बादशाह को मालूम पड़ता है कि यहाँ के उलमा इनकी ताज़ीम नहीं करते, यहाँ के उलमा इनसे दूर रहते हैं, यहाँ के उलमा इनका अदब नहीं करते, यहाँ के उलमा इनके करीब नहीं जाते। बादशाह उलमा को बुलाता है, उलमा से पूछता है, ऐ उलमा की जमात, जरा ये बताओ तुम उन बुजुर्ग के शहजादे का अदब क्यों नहीं करते, तुम उन बुजुर्ग के शहजादे की कुर्बत क्यों नहीं हासिल करते। उलमा कहते हैं, ऐ बादशाह सलामत, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा, मैं उनका अदब क्यों करने लगा। जब बादशाह इतनी बात सुनता है, बादशाह हैरान हो जाता है। बादशाह कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उनके साथ बैठ के मुनाजरा कर लिया जाए। वो लोग उलमा की जमात तैयार हो जाती है। जब उलमा की जमात तैयार होती है, बादशाह उन बुजुर्ग के शहजादे के पास पैगाम भेजते हैं, वो भी राजी हो जाते हैं। एक मुतय्यन वक्त पर वो नशिस्त लगती है, उलमा भी मौजूद हैं, उन बुजुर्ग के शहजादे भी मौजूद हैं। जब बादशाह उलमा से कहता है, ऐ उलमा की जमात, इनसे सवाल करो, तुम जो चाहो सवाल करो। तमाम उलमा आपस में राय कायम करते हैं कि इनसे सूरह फतह के बारे में पूछा जाए। जैसे ही उलमा उनसे सूरह फतह की कोई आयत पूछते हैं, वो फौरन सुनाने लगते हैं, हत्ता कि वो मुकम्मल सूरह फतह सुना देते हैं। उलमा की जमात उनकी गर्विदा हो जाती है, बहुत से उलमा उनके मुरीद हो जाते हैं। बादशाह भी गर्विदा हो जाता है, वो फौरन फूट के रोने लगते हैं। पूछा जाता है, वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? कह रहे थे कि मेरे बाप अल्लाह के वली थे, उनकी निगाह मेरे मुस्तकबिल पे थी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत उनकी निगाह मेरे मुस्तकबिल पे थी। मेरे बाप ने
उससे शर्त रखी थी कि सूरह फतह याद कर ले, उस दिन उन्होंने सूरह फतह याद कराई थी। आज यहाँ हमने फतह पाई है। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो जब एक अल्लाह वाला मुरीदों पे नजर रख सकता है तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल पे क्यों नहीं रख सकता? बहुत बहुत सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाला मुरीदों पे नजर रख सकता है, औलाद के मुस्तकबिल पे क्यों नहीं नजर रख सकता? ये अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के वली, इनकी कुर्बत लोगों को वली बना दिया करती है। इनकी निगाहें लोगों के अंदर सिफतें पैदा कर दिया करती हैं। हजरत नजीबुद्दीन कुबरा हैं, हजरत मखदूम बिहारी के खलीफा और उनके भांजे अपनी तसनीफ में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कि एक रोज हजरत नजीबुद्दीन कुबरा अल्लाह रहमा का एक मामूल था कि सुबह के औरादो वज़ाइफ मुकम्मल करने के बाद जब खानका में तशरीफ लाते थे तो जिस पे पहली नजर डाल दिया करते थे वो वली बन जाया करता था। एक रोज हजरत नजीबुद्दीन कुबरा अपने औरादो वज़ाइफ को पूरा करके खानका में तशरीफ लाए। उस दिन खानका में कोई मौजूद नहीं है। उस दिन देखते हैं खानका में कोई नहीं है। खानका के बाहर निकलते हैं, सहन में भी कोई नहीं है। खानका के कतई बाहर चले जाते हैं, कोई नहीं है। एक कुत्ता दिखता है, उस पे नजर डाल देते हैं तो जानते हैं एक अल्लाह का वली जब कुत्ते पे नजर डालता है तो कुत्ते के अंदर वलियों की सिफतें पैदा हो जाया करती हैं। उस कुत्ते के अंदर वलियों की सिफत पैदा हो गई। उस कुत्ते के सामने कोई हराम अशिया रखता, कोई नाजायज माल का खाना रखता, वो कुत्ता ना खाता। जब हलाल अशिया रखता, हलाल माल का खाना रखता, वो कुत्ता उसको फौरन खा लेता। और जानते हैं उस कुत्ते के अंदर एक सिफत और पैदा हुई कि जब वो कुत्ता सुबह के वक्त किसी के ऊपर कोई नजर डाल देता तो वो वली बन जाया करता था। इसी तरीके से जब कुत्ता सुबह के वक्त किसी शख्स के ऊपर पहली नजर डालता तो वो वली बन जाया करता था। इसीलिए एक जमात तैयार हुई जिसका नाम जमात कलबिया। औलिया की एक जमात है जिसका नाम जमात कलबिया है। वो जमात उसी नजीबुद्दीन कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नजर से जो कुत्ते के अंदर सिफात पैदा हुई थी, उस कुत्ते से की नजर से जो जमात बनी वो जन्म जमात कलबिया कहलाई। और आप जानते हैं मादुल मानी में सबसे आखिर में एक वाक़या दर्ज है कि फिरोज शाह तुगलक इसके जुज़ाम हुआ। इसने तमाम बुजुर्गों की बारगाह में गया, तमाम अतिब्बा के पास गया, तमाम डॉक्टरों के पास गया, इसे शिफा ना हुई। इसको मालूम पड़ा कि बिहार में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाह मोनेरी बिहारी है, बड़े कामिल वली हैं, उनकी बारगाह में चलते हैं। जब इसने वहाँ से क़स्द किया फौरन हज़रत की बारगाह में एक मौलाना रहते हैं जो हज़रत के खादिम हैं, मौलाना मुज़फ़्फ़र। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर फिरोज शाह तुगलक आता है। आपने फरमाया आने दो। जब वो खानका के करीब आया आप उठे, वालिदैन की कब्र पे चले गए। हज़रत मखदूम बिहारी उठते हैं, वालिदैन की कब्र पे चले जाते हैं और आदो वज़ाइफ करने लगते हैं, वहाँ पढ़ने लगते हैं। इधर फिरोज शाह तुगलक खानका में तशरीफ लाता, खानका में हाजिर आता है। हाजिर आने के बाद हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र उसकी ज़ियाफ़त में, उसकी मेहमान नवाजी में घर से सालन मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं। खाने में चिड़िया का गोश्त आता है, खाने में चिड़िया का गोश्त आता है। फिरोज शाह तुगलक के सामने रखा जाता है। तुगलक दिल में सोचने लगता है कि अतिब्बा ने तो मुझे चिड़िया का गोश्त तनावुल करने से मना किया है, मुझे ये गोश्त खाने से मना किया है, इन्होंने यही गोश्त मेरे सामने रख दिया, मैं कैसे इस गोश्त को खाऊं। इतना सोच ही रहा था कि मौलाना मुज़फ़्फ़र को गुस्सा आया। मौलाना मुज़फ़्फ़र ने कहा परिंदा उड़ जा। वो चिड़िया जो पकी हुई चिड़िया प्लेट में थी वो फौरन परिंदा बनी और उड़ गई। उसके बाद खानकाह में कोहराम मच गया कि मौलाना मुज़फ़्फ़र ने करामत जाहिर कर दी, मौलाना मुज़फ़्फ़र ने करामत जाहिर कर दी। हज़रत मखदूम बिहारी वालिदैन की कब्र से खानकाह में तशरीफ लाते हैं। मालूम पड़ता है मौलाना मुज़फ़्फ़र ने करामत जाहिर की। मौलाना मुज़फ़्फ़र को डांटते हैं, इतना डांटते हैं कि मौलाना मुज़फ़्फ़र डर जाते हैं। मुरीद थे, खादिम थे, सहम जाते हैं। सहम जाने के बाद आप जाकर छत के पनाले में छुप जाते
जाते हैं, फौरन बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगती है, पन्नाले से पानी नहीं गिर रहा। हजरत मखदूम में जहाँ सोचते हैं कि लाओ पन्नाले को साफ कर दे, पन्नाले में अपनी छड़ी से पन्नाले को साफ करने लगते हैं। वो छड़ी की नोक मौलाना मुजफ्फर के जिस्म पे लगती है, उस जिस्म से खून जारी होता है, छड़ी में लग जाता है। हजरत मखदूम में बिहारी छड़ी को देखते हैं और फौरन मौलाना मुजफ्फर से कहते हैं, ऐ मौलाना मुजफ्फर बाहर निकल के आओ। मौलाना मुजफ्फर जब बाहर निकल के आते हैं, मखदूम में बिहारी मौलाना मुजफ्फर को अपने सीना बसीना फरमाते हैं तन मुजफ्फर जां शरफुद्दीन, जां मुजफ्फर तन शरफुद्दीन, इतना फरमाते हैं। उसके बाद खानका में तशरीफ लाते हैं और फिर घर में और हुक्म देते हैं कि जो कुछ सालन बचा हो उसको लेकर आओ। सालन लाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक से कहते हैं, ऐ फिरोज इसको खा। फिरोज शाह तुगलक फौरन सालन खाने लगता है। अभी खा ही रहा है कि जुज़ाम गायब हो जाता है, कि उसका जुज़ाम का मर्ज गायब हो जाता है, वो शिफा पा जाता है। तो ये अल्लाह के वली हैं। अगर कह देते हैं कि ये खा ले ठीक, तो वो खा लेता है, बंदा ठीक हो जाया करता है। ये औलिया अल्लाह की सिफतें हैं, ये औलिया अल्लाह की शानें हैं। तो हमको चाहिए कि जब भी हम किसी वली की बारगाह में जाएं, जब भी हम हज़रत खलीक़ में अलैहिर्रहमा की बारगाह में आएँ, तो सच्चे दिल से आएँ और इनकी बारगाह में आएँ और ये सोच कर आएँ कि वहाँ जा रहा हूँ, अपने गुनाहों से तौबा करूँगा, अपने जाहिर को भी अच्छा करूंगा और अपने बातिल को भी रोशन करूंगा, है ना। ये मकसद नहीं होना चाहिए वहाँ जा रहा हूँ, दुकान लगी होगी, ये ख़रीदूँगा वो ख़रीदूँगा। तो बहरहाल हमने कुरान की आयत की तिलावत की थी कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब कीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज़ की ज़्यादती तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज़ की ज़्यादती तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया। अगर किसी चीज़ के लिए हुक्म फरमाया है तो वो सिर्फ इल्म की ज़्यादती के लिए हुक्म फरमाया। अगर अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज़ की तलब के लिए हुक्म फरमाया है तो वो इल्म की ज़्यादती के लिए हुक्म फरमाया है ना। आप जानते हैं कि हज़रत कासिम कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तफसीर में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, इसके ताल्लुक़ से आप एक जुमला इसमें घटाते हैं, जुमला बदल देते हैं। आप फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि और नहीं पैदा किया खुदा ताला ने इंसान और जिन को मगर अपनी इबादत के लिए। आप फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, इल्ला लियअरिफून, कि नहीं पैदा किया अल्लाह ने जिन और इंस को मगर अपनी मार्फत हासिल करने के लिए। एक बात पूछें, खुदा की मार्फत बगैर इल्म के हासिल हो जाएगी? हरगिज़। खुदा की मार्फत बग़ैर इल्म के नहीं हासिल हुआ करती, बग़ैर इल्म के हासिल नहीं हुआ करती। आप जानते हैं हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन आज हमने तमाम फ़राइज़ को पीछे छोड़ दिया। हमने ये भी नहीं जाना कि सही तरीक़े से कलमा कैसे पढ़ा जाता है। हमने ये भी नहीं जाना कि सही तरीके से नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हम जब सजदे में जाएं तो उंगलियों के कितने, पैर की उंगलियों को कितने पेट जमीन पे लगाएं, कितनों का लगाना फर्ज है, कितनों का लगाना वाजिब है, कितनों का लगना सुन्नत है। हमको नहीं मालूम कि हम जब सजदे में जाएं तो हमारी हाथ के उंगलियों के दरमियान खिला रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए। हमको नहीं मालूम कि नमाज में हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज हमने इसको छोड़ दिया है। आज हम दुनियादारी में लग गए कि बस पैसा आ जाए, दुनिया कमा लें। आज हम इसमें लग गए। लेकिन आप जानते हैं इल्म कितनी बड़ी चीज है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, अगर उम्मत को कांटा चुभ जाए तो मेरे मुस्तफ़ा उस पर गमज़दा हो जाए। अगर उम्मत को तकलीफ पहुंचे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत के ताल्लुक से परेशान हो जाए। लेकिन वही मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत
इरशाद फरमाए तलाबुल इल्म वलौ काना बिस्सिन, कि तुम इल्म को हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े, चाहे तुम्हें रास्ते की इतनी लंबी मुसाफिर को तय करना पड़े, चाहे तुम्हें चीन जाने में तमाम दुश्वारियों को उठाना पड़े, चाहे तुम्हें लंबा सफर तय करना पड़े, रास्ते की परेशानियों को उठाना पड़े, लेकिन आए उम्मत के लोगों इल्म को हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन अफसोस हम मुस्तफ़ा की बात तो करते हैं लेकिन इल्म की बात नहीं करते, मुस्तफ़ा की बात तो करते हैं लेकिन मुस्तफ़ा के हुक्म की बात नहीं करते। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तो बात करते हैं लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के इरशादात की बात नहीं करते कि मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया है, हम उस पर अमल नहीं किया करते, हम उससे दूर हैं। आज हमने सोचा कि पैसा हम कमा लें, बस सब कुछ पैसा है, पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं इल्म की तशबीह बारिश से दी गई है, इल्म की तशबीह बारिश से दी गई है। हज़रत इमाम राज़ी अंज़ला मिनस समाई माइन की तफसीर में इमाम राज़ी तफसीर कबीर में फरमाते हैं इल्म की तशबीह पानी से दी गई है। इसकी 5 वजह है कि जिस तरह बारिश आसमान से नाजिल होती है इसी तरह इल्म भी आसमान से नाजिल हुआ करता है, और जिस तरीके से जमीन की दुरुस्तगी के लिए बारिश की जरूरत है इसी तरीके से खलाइक की दुरुस्तगी के लिए इल्म की जरूरत है। आप फरमाते हैं जिस तरीके से हरियाली को बारिश की जरूरत है, जिस तरीके से हरियाली को बारिश की जरूरत है, बगैर बारिश के सब्जा नहीं उगा करता, इसी तरीके से अमाल और ताअत का दारो मदार इल्म पर है। बगैर इल्म के ये वजूद में नहीं आ सकते, बगैर इल्म के ये वजूद में नहीं आ सकते। आप फरमाते हैं जिस तरीके से बारिश फायदेमंद है और नुकसानदेह है इसी तरीके से इल्म भी फायदेमंद है और नुकसानदेह भी है। आप फरमाते हैं जो अमल करता है उसके लिए इल्म फायदेमंद होता है, जो इल्म पे अमल नहीं करता उसके लिए नुकसानदेह हो जाया करता है। लेकिन आज हमने तो माल को ही सब कुछ समझ लिया। आप जानते हैं जब मौलाए कायनात से पूछा गया ऐ अली इल्म अफजल है या माल अफजल है, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं इल्म माल से 7 दर्जे अफजल है, 7 दर्जे औला अफजल है। पूछा गया ऐ अली माल से इल्म कैसे अफजल है, मौलाए कायनात फरमाते हैं नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्मु मीरासी व मीरासतुल अंबिया क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और मुझसे पहले के अंबिया की मीरास है। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं इल्म अंबिया की मीरास है और माल फिरौन की मीरास है। इल्म अंबिया की मीरास है, माल फिरौन की मीरास है। पूछा गया ऐ अली जरा और बताइए कि इल्म कैसे आला है माल से, मौलाए कायनात फरमाते हैं माल की हिफाजत बंदे को करना पड़ती है और इल्म साहिबे इल्म की हिफाजत किया करता है। पूछा गया ऐ अली और बताइए इल्म कैसे माल से अफजल है, मौलाए कायनात कहते हैं कि इल्म, मौलाए कायनात फरमाते हैं बंदा जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, माल दुनिया में छूट जाता है लेकिन इल्म उसके साथ उसके सीने में जाता है। पूछा गया अली और कैसे इल्म अफजल है माल से, मौलाए कायनात फरमाते हैं माल खर्च करने से घटता है लेकिन इल्म खर्च करने से घटा नहीं करता। पूछा गया ऐ अली और बताइए इल्म कैसे अफजल है माल से, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इल्म बंदे को पुलसरात पे भी कुव्वत बख्शेगा और माल उसको पुलसरात पे नुकसान पहुंचाएगा। इस तरीके से इल्म माल से अफजल है। लेकिन आप जानते हैं हमने माल को अफजल जान लिया, हमने समझ लिया कि बस पैसा ही सब कुछ है। आप जानते हैं लेकिन आपने मुस्तफ़ा के इरशाद को नहीं सुना। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, कि जो इल्म को हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदा ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है।
लेकिन आप जानते हैं हमने सोचा कि हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम लोगों में खूबसूरत हो जाएंगे, लोग हमारा नाम याद रखेंगे, हम ये बिल्डिंग तामीर करवाएंगे, हम ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, लोग हमें जिंदा रखेंगे, लोग हमें पहचानते रहेंगे, हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम दुनिया से रुखसत भी हो जाएंगे, हम मर भी जाएंगे, लेकिन लोग हमको याद रखेंगे, लोग हमको जिंदा रखेंगे। लेकिन तुम नहीं जानते, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बेले लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती। जो इल्म से जिंदा हुआ करता है, इंस्टाग्राम वाले मर जाते हैं, फेसबुक वाले मर जाते हैं, तमाम बिल्डिंग्स बनवाने वाले दुनिया से जाते हैं, लोग उनको नहीं याद रखते, लेकिन जो इल्म वाला होता है दुनिया उसको याद रखती। आज जानते हो मेरे आला हजरत अपने इल्म के बुनियाद पर सारी दुनिया में जिंदा है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इल्म के बुनियाद पे, तक़वे की बुनियाद पे सारी दुनिया में जिंदा है। हमारा ताजो शरिया अपने इल्म की बुनियाद पे सारी दुनिया में जिंदा है। ये इल्म की शान है। आप जानते हैं हमने सोचा कि हम अगर जाहिल भी होंगे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं बैठ जाएंगे हम अच्छे कहलाएंगे, हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे लोग कहलाएंगे, हमारा स्टेटस हाई हो जाएगा। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात, जो इल्म हासिल करता है वो मुर्दों के दरमियान ऐसे है जैसे वो जो इल्म को हासिल करता है वो जाहिलों के दरमियान ऐसे है जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा। अगर 10 लोग मुर्दा हैं उसके बीच में एक शख्स जिंदा खड़ा हो तो उसी तरीके से 10 जाहिलों के बीच में एक जिंदा शख्स खड़ा है। आप इल्म की अहमियत जानना चाहते हैं, एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत साहबा के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा है, फौरन जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा एक सहाबी से बात कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा एक सहाबी से खिताब फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत एक सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इस सहाबी से आप फरमा दीजिए कि इसके पास एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के पैगाम को सहाबी तक पहुंचाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तेरे पास सिर्फ एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। सहाबी परेशान हो जाते हैं, सहाबी सोचने लगते हैं मैं इस एक साथ में कौन सा अमल करूं। साहबी मौत से नहीं घबराते, साहबी मौत से नहीं परेशान होते, बल्कि साहबी इस बात से परेशान हो जाते हैं मैं इस एक साथ में कौन सा काम करूं, कौन सा अमल करूं। बहरहाल साहबी मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बताएं मेरे पास एक साथ बाकी है, मैं एक साथ के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं मैं इस एक साथ में क्या करूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। ये नहीं फरमाते है मेरे साहबी जाओ नमाज पढ़ने लगो, ऐ मेरे साहबी जाओ ये करो, ऐ मेरे साहबी जाओ वो करो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। साहबी के पास एक साथ बची है, एक साथ के बाद साहबी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत साहबी से इरशाद फरमा रहे कि ऐ साहबी तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। अगर हमारे पास एक साथ बचे हो, हमें मालूम हो ना कि हमारे पास एक साथ है, हम फौरन सोचेंगे लाओ अपने गुनाहों से तौबा कर ले, लाओ हम नमाज पढ़ लें। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उस साहबी को तरगीब फरमा रहे कि अब तुम इल्म को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। आप जानते हैं इल्म की अहमियत, आज लोग तमाम तरीके की बातें किया करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ओहदिया बदर के मौके पर कुछ कुफार पकड़े गए थे। जब वो पकड़े गए ना तो उनको कैद कर लिया गया, उनसे कहा गया ऐ कुफार, ऐ लोगों तुम जिज़िया दो, तुम जुर्माना भरो और आज़ादी का परवाना लो। कुछ लोग थे जो जिज़िया नहीं दे सकते थे, जो जुर्माना नहीं भर सकते थे। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया था? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरे बच्चों को तालीम दे दो और आज़ादी का परवाना ले लो, मेरे बच्चों को पढ़ा दो, आज़ादी का परवाना ले लो।
ये इल्म की किस तरीके से मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने बच्चों को पढ़वाया था, मुसलमान बच्चों को इल्म दिलाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा नबी इल्म के ताल्लुक से इतना इरशाद फरमाए, लेकिन आज हमारी कौम इल्म से कोरी रहे, आज हमारी कौम इल्म से दूर भागे, आज हमारी कौम इल्म से खाली रहे। बड़े अफसोस की बात होती है। अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को आता है, अक्सर लोग कहा करते हैं कि मुसलमान इल्म के मामले में पीछा है, मुसलमान जाहिल है, मुसलमान को कुछ नहीं आता, मुसलमान इल्म नहीं हासिल करता। आज हमारे पास मदरसे भी हैं, हमारे पास कॉलेजेस भी हैं, हमारे पास स्कूल्स भी हैं। हम स्कूल्स में भी जाएं, वो भी तालीम हासिल करें, मदारिस में जाएं, वो भी तालीम हासिल करें। आज हमें दोनों तालीमों की जरूरत है, हम दोनों तालीमों को हासिल करें। हम इल्म नाफ़े को हासिल करें, जो भी इल्म नाफ़े है हम तमाम इल्म नाफ़े को हासिल करें, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने एक इरशाद एक दुआ की थी। मेरे मुस्तफ़ा ने अर्ज किया था, ऐ परवरदिगारे आलम मुझे इल्म गैर नाफ़े से महफूज फरमा, औज़ु बिका मिन इल्मिल्लाह यनफ़ा। ऐ परवरदिगारे आलम मुझे इल्म गैर नाफ़े से महफूज फरमा। तो जो इल्म गैर नाफ़े है हम उससे बचें, लेकिन जो इल्म नाफ़े है हम उन तमाम इल्म को हासिल करें। हमें चाहिए कि जो इल्म नाफ़े है हम उसको हासिल करें। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, मोबाइल में अगर कुरान पढ़ा जाए, तफसीर पढ़ी जाए, हदीस पढ़ी जाए, नात सुनी जाए, मुस्तफ़ा की बात सुनी जाए, उलमा की तकरीर सुनी जाए, तो ये हमारे लिए नफ़े वाला है। और अगर इसी में इसके बरअक्स शरीयत के खिलाफ कोई काम किया जाए तो ये हमारे लिए गैर नाफ़े है, ये हमारे लिए गैर नाफ़े है। तो हमें चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ना बनो, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बच्चे को पहले कुरान पढ़ाओ, फिर डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, उसे जज भी बनाओ, उसे वकील भी बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। लोग कहते हैं बेटी मत पढ़ाओ, मैं कहता हूँ अपनी बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ, ताकि हमारी बहन बेटियों को जरूरत पड़े तो इस्लाम की शहजादी उसकी तकलीफों को दूर कर सके। इस्लाम की शहजादियों की तकलीफों को दूर कर सके। अल्ट्रासाउंड की बात आए तो इस्लाम की शहजादियां अल्ट्रासाउंड करें, अगर डिलीवरी की बात आए तो इस्लाम की शहजादियां ही डिलीवरी करें। कोई गैर मर्द इस्लाम की किसी शहजादी के जिस्म के किसी हिस्से को ना देख सके। इसलिए अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन पहले उन पे नजर रखो, उन्हें पहले दीन सिखाओ, उन्हें पहले बताओ क्या सही है क्या गलत है ना। लेकिन अफसोस की बात, आज हमारी कौम इल्म के मामले में बहुत पीछे हो गई। आज जहालत, आज आप जानते हैं कंजुल मानी हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनेरी बिहारी रहमा फरमाते हैं जहल की 3 किस्म। कंजुल मानी में फरमाते हैं जहल की 3 किस्म, और वो 3 किस्में आप फरमाते हैं कि पहली किस्म कि बंदा दिल से भी जाहिल और ज़बान से भी जाहिल। जब बंदा दिल से जाहिल होगा तो उसका किरदार नहीं अच्छा होगा, ज़बान से जाहिल होगा तो उसकी गुफ्तार नहीं अच्छी होगी। आप फरमाते हैं ऐसा शख्स जो दिल से भी जाहिल और ज़बान से भी जाहिल हो, ऐसा शख्स सबसे बदतर शख्स है, सबसे बदतर शख्स है। फिर आप दूसरे किस्म के लिए फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो ज़बान से आलिम है, दिल से जाहिल है, तो आप फरमाते हैं उसका किरदार तो नहीं अच्छा होगा, उसकी गुफ्तार तो अच्छी होगी मगर उसका किरदार नहीं अच्छा होगा। फिर तीसरे शख्स के बारे में फरमाते, तीसरे किस्म के बारे में फरमाते हैं एक वो शख्स जो दिल से आलिम है, ज़बान से जाहिल है। आप फरमाते हैं उसका किरदार तो अच्छा होगा, उसकी गुफ्तार नहीं अच्छी होगी। उसका किरदार तो अच्छा होगा मगर उसकी गुफ्तार नहीं अच्छी होगी। फिर आप फरमाते हैं ऐसा शख्स अवाम के दरमियान, लोगों के दरमियान मरदूद होगा, लेकिन रब की बारगाह में वो मकबूल होगा, मगर ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं, मगर ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं। तो मालूम ये पड़ा सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमा रहे हैं कि मुक्तदा वही बन सकता है जिसका किरदार भी अच्छा हो, जिसकी गुफ्तार भी अच्छी है।
जिसका किरदार भी अच्छा हो, जिसकी गुफ्तार भी अच्छी हो। जब दिल आलिम होता है तो बंदे का किरदार संवर जाता है, जब ज़बान आलिम होती है तो बंदे की गुफ्तार संवर जाया करती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने किरदार को भी अच्छा करें और अपनी गुफ्तार को भी अच्छा करें। बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है, बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी कौम को, अपने बच्चों को इल्म दीजिए। आप कुरान भी पढ़ाइए, मदरसे में भी भेजिए। हमारे हज़रत सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला ने यहाँ इतना काम किया, जगह जगह छोटे छोटे मकतब भी कायम किए, बड़े बड़े मदारिस भी कायम किए, इस मदरसे को भी कायम किया। हज़रत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इस मदरसे को चला रहे हैं। तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए और यहाँ से जब वो हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, तब लेकर जाए, है ना। हजरत इतनी कोशिशें कर रहे हैं, क्या कुछ कोशिश हम नहीं कर सकते अपनी औलाद के लिए? मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, एक बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता है। एक बाप से बेहतर दोस्त उसकी औलाद के हक में कोई नहीं हो सकता। और एक बाप अपनी औलाद के हक में दुश्मन भी हुआ करता है। आप कहेंगे कि कौन बाप दोस्त होता है, कौन बाप दुश्मन होता है? तो मैं कहूंगा, जो बाप सबसे पहले अपनी औलाद के हाथ में कुरान पाक पकड़ाए, फिर किताबें पकड़ा दे, वो बाप अपनी औलाद के हक में दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त हुआ करता है। और जो बाप अपनी औलाद को किसी दुकान पे बैठा दे या उसको खेती करने का सामान पकड़ा दे, वो बाप अपनी औलाद के हक में सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। वो बाप अपनी औलाद के हक में दुश्मन हुआ करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इल्म दें, उन्हें अच्छी तरबियत दें, उनके कल्ब को भी रोशन कराएं और उनकी ज़बान को भी रोशन करें, उनके किरदार को भी अच्छा करने की कोशिश करें, उनकी गुफ्तार को भी अच्छा करने की कोशिश करें। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है। हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। अक्सर एक बात और भी कहा करता हूँ कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। और अक्सर लोग कहते हैं ना, ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया, अक्सर लड़ा करते हैं। तो लड़ने की कोई आपसे कहे ना तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे कहिएगा कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, ये मसलक हमें जान से प्यारा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।